मार्क्स नीचे कर लो। बहुत कुछ, सब कुछ, मतलब हम खारकिव से थे, मतलब खारकिव स्टेट से लवीव गए। लवीव से फिर हम पोलैंड के बॉर्डर पे भी हमने बहुत स्टे किया, मतलब 9-10 घंटे बाहर ही खड़े रहे बॉर्डर के, यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे लेकिन एक सोच थी कि इंडियन फ्लैग लेके चल रहे हैं, तो आपको रिएक्शन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। बस बॉर्डर की तरफ जाते वक्त था, मतलब सिटी में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सामान सारा आ चुका है अभी वहाँ? नहीं नहीं, सब वहीं पे रखा है। सब वहीं पे रखा हुआ है। हाँ, हम बंकर से गए थे ना सीधा, इसीलिए। तो वापस जब ठीक हो रहेगा, यूक्रेन में हालात सुधरेंगे, तो वापस जाने की सोचा है या? हाँ, वापस तो जाएंगे, बहुत अच्छी सिटी है, खारकिव बहुत अच्छा है, इसीलिए वापस तो जाना है। तो वापस आके अब क्या, मतलब क्या करना है? याद मेमोरीज बनानी है लोगों को, अभी याद करनी है कि वॉर देख के आ रहे हो लाइफ में एक। एक्सपीरियंस हो गया ना हर चीज़ का, इसीलिए। I have reached now, so I feel safe. So I want government to get all the students who are stuck there as soon as possible. अच्छा, लेकिन कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो अभी भी सोशल मीडिया में वीडियो डाल रहे हैं वहाँ से कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जो लोग घर चले गए हैं वो बेवकूफ़ है, उनको बेवकूफ़ बताया जाता है जो इंडियन स्टूडेंट्स को होता है। No, everyone is very much and very much panicked. So they say whatever they feel. So we can't comment on that. वहाँ पे तो हालात मतलब ठीक नहीं है, सब जगह बॉम्ब हो रहे हैं और न्यूक्लियर भी अब चल सकता है। लेकिन हम लोग की सिटी में इतना कुछ था नहीं, तो हम लोग बच गए और चले आए। साइड 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 थोड़ा साइड पे कर लीजिए, भीड़ ज़्यादा करना है। उठाइए इसको, कैमरा उठाइए, साइड में चलिए, कैमरा कैमरा उठाइए। ओह, ओडिशा में तो फायरिंग, बॉम्ब सब कुछ चल रहा था, मतलब मेरे घर के साइड में ही मैंने सब देखा, सोल्जर्स एंड एवरीथिंग। आई लिव इन सेंटर, सो वहाँ पे सब कुछ था, तो हम लोगों ने घर चेंज किया एंड एवरीथिंग। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग बस से निकल गए, जैसे ही एम्बेसी वालों ने बोला कि यू हैव टू लीव बाय योर ओन। सो थैंक्स टू इंडियन मीडिया कि उन्होंने सारे गेट्स खोले फॉर अस, एंड रोमेनियन पीपल वर वेरी गुड। उन्होंने बहुत हमारा स्टे बहुत कंफर्टेबल बनाया। बहुत मतलब इसके पापा ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, हर पल का मतलब ये रखा, उससे कांटेक्ट रखा, और उन्होंने बहुत स्मार्टली सब हैंडल किया बच्चों ने। और इंडियन गवर्नमेंट्स ने भी बहुत अच्छा इनका सारा ख्याल रखा बाद में भी। पर बस रोमानिया बॉर्डर के बाहर जो स्नोफॉल में वो इतना टाइम खड़े रहे, तो उनकी सचमुच तारीफ करने जैसा है। हम लोगों को यहाँ नींद नहीं आ रही थी कि हम इतने अच्छे से यहाँ पे हैं और बच्चे इतना फाइट कर रहे हैं। चिंता की बात है, ये दोनों बच्चे ये जहाँ पे डॉक्टर बन के आए फालतू, वो अब देखिए लाइट बंद करे बता फिर भी 8 दिन कैसे बीते हैं मैं भी नहीं बता सकता। दिन भर 24 घंटे हम न्यूज़ ही देखते रह गए, क्योंकि भाई को इवैक्यूएट करने के लिए टेंशन में ही थे। हमेशा यही सपने में भी आते रहता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बड़ी मुश्किल से ही हुआ है जैसे हुआ है। बॉर्डर जब क्रॉस किया था तो उसका फ़ोन डेड हो गया था, बात नहीं हो पा रही थी उससे। हमने फिर ग्रुप में इधर उधर पता किया, फिर लोगों से पूछा, तो कनेक्शन हो के फिर जाके बात हुई है कि चलो ये पास हो गया। किसी के एक दोस्त से पता चला ये सुबह क्रॉस हो गया, फिर पता चला शाम को। बहुत मुश्किल से हुआ है, लेकिन जब रोमानिया बॉर्डर पहुंच गया उसके बाद टेंशन बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ये जैसे बता रहा था, वहाँ रोमानिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है वहाँ पे। फिर अपने वहाँ पे लेकिन खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर एयर प्रोसेस था, बस आ गया। एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने खुद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अरेंज की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बस की बॉर्डर तक का रोमानिया का, वहाँ पे बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 to 5 डेज़ हमें लग गई मैनेज करने में कि हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं था, जो कि अगर होता तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। और प्रॉब्लम्स ये थी कि वहाँ पे कुछ NGO तो थे खाना देने के लिए, बट शेल्टर कुछ नहीं था।
तो 3 to 5 डेज ऐसे ही रहा कि हमें सोना भी नहीं पड़ा। काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको फेंट हो गए, मेडिकल प्रॉब्लम्स आई, बट बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया। शायद अगर वहाँ पे कोई हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल होता तो हमारे पास एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती और हम जल्दी बॉर्डर को क्रॉस कर पाते। तो इतना टाइम लगा हमें बॉर्डर क्रॉस करने में। बाकी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब हम रोमानिया पहुँचे तो रोमानिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा सपोर्ट किया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक रोमानिया गवर्नमेंट दैट दे हैड गिवन अस सो मैनी थिंग्स। एंड it's we can say, like, I would like to suggest and the government that they should be very thankful to Romania government, and I would like to say love and prosperity to the Romania government। and उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारा ख्याल रखा है और एकदम अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया हमें खाने की, रहने की, सोने की कोई भी तरह की दिक्कत नहीं रही। बट बॉर्डर के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और अगर शायद रोमानिया के लोग नहीं होते तो हम उस टाइम पे हमारा बहुत मुश्किल मेडिकल कंडीशन हो जाती। कैसा लग रहा है भारत का? अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसी फ्लाइट लैंड की तो मुझे बहुत सुकून मिला और सबसे पहले तो मेरे घर में विचार था कि मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल है, तो मुझे ये था कि पहले मुझे जाके मम्मी से मिलना है अपने, और जैसे कि आपने देखा आते ही मम्मी का थोड़ा इमोशनल हो गई। बेटा वापस आ मुझे गया? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा वापस आ गया है। बस मैं सरकार का धन्यवाद देती हूँ जो भारत इंडिया ने ये कदम उठाया कि सारे बच्चों को ला के अपने मम्मी पापा से मिलाए हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो खारकियों में बच्चे फंसे हैं, जो कीव में बच्चे फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द लाया जाए। और क्योंकि मेरा बेटा तो समझ लो कुछ सुरक्षित भी था क्योंकि टर्नोपिल में था, और जो खारकियों के बच्चे हैं, कीव के बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी मैं मेरे से ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ पा सकता। क्योंकि मेरा बेटा सही था तो मेरे को 1 हफ्ते में बहुत दिक्कत हुई, तो उनके माँ बाप से पूछो कि क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। बस मैं सरकार से यही कहना गवर्नमेंट चाहूँगी। ने काफ़ी ज़्यादा इनिशियल्स लिए हैं, जैसे कि हम जहाँ पे शेल्टर में थे वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमसे मिलने आए थे और उन्होंने अपने वर्ड दिए थे हमें कि विद इन 30 आवर्स यू विल बी इवैक्यूएटेड, एंड ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, ही इज़ लाइक वी कैन से द मैन ऑफ हिज वर्ड। और 30 आवर्स के अंदर मैं यहाँ पे हूँ, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इनिशियल लिए हैं और आई वुड लाइक टू थैंक मोदी सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है और वहाँ पे मिनिस्टर लोग भी पहुँचे और हमें काफ़ी हेल्प हो रही है। बहुत खुशी है भैया। इसमें मैं आप लोगों का भी मुंह मीठा कराना चाहूँगा कि चौथे स्तंभ के रूप में आपने एक एक बच्चे की आवाज़ मोदी तक पहुँचाई और वो इतने सजग नेता रहे कि जो इंडिया के बारे में सोचते हुए जिस तरीके से तत्परता दिखाई, शायद और कोई कंट्री अपने बच्चों को निकालने में ये तत्परता नहीं दिखाई जितना जल्दी एक्टिविटी में मोदी जी आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी के लिए, लंबी उम्र की कामना करूँगा कि हमारे अग्रणी परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत उम्र लगे और इसी तरह से देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। वहाँ पे सब कुछ काम था, इतना कुछ नहीं था वॉर के रिलेटेड, बट उसके आउटर में सब कुछ बहुत वॉर था, चल रहा था, जहाँ पे फायरिंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी। बट हमारे स्टेट में भी ऐसा था कि बार बार सायरन बज रहे थे, हम बंकर्स में जा रहे थे, तो इसी के डर के कारण हमने भी बसेस बुक की और हम वहाँ से फटाफट बॉर्डर की तरफ भागे। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें होटल प्रोवाइड किए, फूड प्रोवाइड किया, उसके बाद हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं।